हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बल्की यूट्रस के बारे में। बल्की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में सूजन या बच्चेदानी का साइज बढ़ जाना। पे आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चेदानी का साइज क्यों बढ़ता है और इसका क्या इलाज है और इससे हम कैसे बच सकते हैं बिना सर्जरी के। फ्रेंड्स, बल्की का मतलब ही होता है साइज का बढ़ना। बल्की यानी बढ़ा हुआ, यूट्रस मतलब गर्भाशय यानी बच्चे का साइज बढ़ जाना, उसको बल्की यूट्रस कहते हैं। बल्की यूट्रस जो आप जो बगल में देख रहे हैं यूट्रस होता है, ये यूट्रस का जो नॉर्मल साइज होता है, इसका लंबाई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई होता है और इसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होता है और यूट्रस का जो वाल्व होता है उसका मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये होता कब है? जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ये महिलाओं में होता है। महिलाओं में जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि जो रेजिस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरोन का जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अगर वो ज़्यादा या इम्बैलेंस होने लगता है, असंतुलन उसका होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी यूट्रस अपने साइज को बढ़ाता है। उसके बाद आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड यानी मासिक धर्म अगर समय से आ रहा है, 3 से 5 दिन अगर कंटिन्यू ये समय से रहता है, तो उस कंडीशन में आपका यूट्रस का साइज नहीं बढ़ेगा। अगर यही आगे और पीछे अगर हो जाए तो आगे पीछे होने का एक ही रीजन है, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हार्मोनल में इम्बैलेंस हो जाएगा और असंतुलन हो जाएगा तो उस कंडीशन में यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। दूसरा होता है, जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेगनेंसी होता है तो उस दौरान नॉर्मल रेंज से वो 4-5 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है यूट्रस का साइज। यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाए तो जब वो उसको प्रेगनेंसी अगर वो बच्चा पैदा हो गया है तो उसको समान अवस्था में आने के लिए, यानी यूट्रस को नॉर्मल अवस्था में आने के लिए कम से कम 4-5-6 सप्ताह लग सकता है। इस कंडीशन में आपको बैलेंस डाइट यानी कि संतुलन आहार लेना है और पूरी तरह से कंफर्टेबल आराम करना है। अगर आप आराम करेंगे तो उस कंडीशन में आपका यूट्रस का साइज फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। अगर आप ये कंडीशन अगर नहीं करते हैं, अनबैलेंस रहते हैं या हार्ड वर्क अगर करने लगते हैं तो उस कंडीशन में यूट्रस का साइज बड़ा का बड़ा रह जाता है। और उस कंडीशन में होता क्या है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराएंगे तो उसमें सीधा रिपोर्ट लिख देगा बल्की यूट्रस, यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ गया है। समझ गए फ्रेंड्स? अगर बल्कि यूट्रस नॉर्मल है, अगर आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स अगर नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ भी अगर लक्षण नहीं देख रहा है जैसे पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन या मतलब दर्द करना, अगर ये सब तरह की अगर प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आपको उसमें इलाज लेने की जरूरत नहीं है। बॉडी खुद ब खुद उसको अपने में एब्जॉर्बेशन करके कंप्लीट कर लेता है। और होता क्या है, और यूट्रस कब बढ़ता है? जब आपको उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो। वाल्व में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के कारण यूट्रस जब बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो दर्द करेगा, पेन करेगा, इरेबल पीरियड आएगा। तो ये समझ लीजिए आप जो है इन्फेक्शन के कारण ऐसा हुआ है। कुछ बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो तो आप टेस्ट कराएंगे तो ही फाइंड कर पाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसमें हम आते हैं, अगर बल्कि यूट्रस हो जाए तो इसका हम इलाज क्या करते हैं। और एक कंडीशन समझ लीजिए फ्रेंड्स, जब भी महिलाओं में पीरियड आता है तो पीरियड के दौरान यानी यूट्रस का जो वाल होता है वो उसमें से कुछ जो दीवार होता है, दीवार से भी कुछ बाहर निकलते हैं। और जब भी वो इम्बैलेंस होता है, मतलब पीरियड इम्बैलेंस होगा, तो वो कभी जो बेस्ट जो मतलब जो कभी
एबनॉर्मल है और नॉर्मल दोनों अगर एक जगह कंसीव होता है तो उस कंडीशन में भी यूट्रस में सूजन आता है। तो यूट्रस में सूजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे घबराने की बिल्कुल कहीं ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप बिना सर्जरी का, आप बहुत सारे डॉक्टर तो कह देते हैं जो सीधा बल्कि यूट्रस हो गया है तो इसको सर्जरी ही करना पड़ेगा। 25 से 30, 30 से 40 की उम्र में अक्सर ऐसा बल्कि यूट्रस होता है जो कि नॉर्मल होता है। एबनॉर्मल अगर इन्फेक्शन वगैरह से हो गया है, यूट्रस में अगर गांठ हो गया है या ओवेरियन में गांठ हो गया है तो उस कंडीशन में भी होता है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। समझ गए। अब इसके इलाज पे हम बात करते हैं। अब इसका इलाज हम क्या करें जो हमको ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। अगर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराए हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन्फेक्शन अगर आया है तो इन्फेक्शन के लिए अलग मेडिसिन है। अगर नॉर्मली बल्कि यूट्रस बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को करना क्या है, पहले सेंट्रेक्स इंजेक्शन आता है 2 ml का। पहले सेंट्रेक्स इंजेक्शन 2 ml का अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़ करके एक दिन उसको इंट्रामस्कुलर यानी मांस में डीप मसल में देना है। एक दिन छोड़ करके ये आपको 5 से 7 दिन देना है। अगर सीवियर कंडीशन है तो इसको 10 दिन भी आप कर सकते हैं। तो अक्सर इसी इंजेक्शन से देखा गया है यूट्रस का जो मतलब सूजन है वो कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर इस कंडीशन से इससे भी अगर रिलीफ ना हो, अगर उसको दर्द हो, बेचैनी हो, तो उसके साथ में आप पेन किलर मेडिसिन भी दे सकते हैं। दर्द की दवाई आप दे सकते हैं, जैसे ड्रोटावेरिन वगैरह सा होता है वो आप उसको ओडी डोज में या एसओएस डोज में आप उसको दे सकते हैं। उसके साथ में आप गैस की भी एक दवाई ऐड कर दीजिए, पेंटोप्राजोल या रेवेप्राजोल। जिस कंडीशन में पेशेंट है उसके हिसाब से आप उसको गैस की दवाई दे दीजिए सुबह खाली पेट में खाने के लिए। उसके बाद उसको मतलब बिल्कुल रेस्ट भी चाहिए, आराम भी चाहिए। आराम करेगा तो ही कंप्लीट होगा ज़्यादातर। और उसके साथ में अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से ज़्यादा हो गया है तो मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन 1 ग्राम का, तो उसको आईवी 5 डेज या 7 डेज उसको आप आईवी दे सकते हैं। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाता है। ये हद तक देखा गया है, ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आती है। अगर इस कंडीशन में आपको इस तरह की बात हो, इस तरह का अगर कोई पेशेंट आपको देखे तो आप उसको ऑपरेशन से बचाइए और ये इंजेक्शन दीजिए। इस इंजेक्शन में पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है। यूट्रस में सूजन का बहुत सारा कारण है, लेकिन जो मेजर कारण है उसको मैं बताया हूँ, और बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं और रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स। समझ गए फ्रेंड्स। और उसके साथ में आप अगर पेशेंट को वीकनेस है या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है तो उसके साथ में आप आयरन की भी आप दवा दे सकते हैं, जो कि मतलब सिरप अगर देंगे तो 10 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। अगर टेबलेट देते हैं तो दोपहर या रात में भी आप उसको दे सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में PID पे, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज पे। इसके बाद वीडियो आएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा IBS पे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे। मैं हर तक कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट से कंप्लीट जानकारी देने का, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने तो रहें। थैंक यू।